हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम यूपी टेट के जो प्रतिशत के जो क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट एग्जाम में उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से एग्जामिनर देता है कि उन्हें सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस उसी प्रॉब्लम को हम बहुत ही इजी वे में स्टार्ट करेंगे सीखना। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2-3 मिनट लगती हैं, समझ ही नहीं आता है क्वेश्चन क्या है, उसी क्वेश्चन को हम मुश्किल से 30-40 सेकंड में सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी वे है, ट्रिकी मेथड है। तो आप बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ, क्योंकि आप अगर यूपी टेट एग्जाम में बैठ रहे हो तो सबसे जरूरी है आपका टाइम मैनेजमेंट। और उसके लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने लेंदी हो जाते हैं कि उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से एग्जाम छूट जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज ये वीडियो बनाई है मैंने, जिसमें आपको वही क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में बताए जाएंगे कि आप उन्हें कितने आसानी से और कितने कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, जिससे कि मैं आगे और वीडियोस बनाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 2 क्वेश्चन कम से कम आपके आते ही आते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया है कि 70% तो लड़के हैं और लड़कियों की संख्या दी हुई है, लड़कों का प्रतिशत दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या दी है, लड़कों की संख्या बतानी है, बॉयज की संख्या बतानी है। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है वो हर एक क्वेश्चन 100% पर होता है। कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु है, वो हर चीज पूरी कब होती है? जब वो 100% होती है। सबसे पहले हम इसका 100% देखते हैं। इसका टोटल 100% होता है। ठीक है, 100% में से कितना कितना क्या दिया है? बॉयज कितने दिए हुए हैं इसमें? बॉयज दिए हैं 70%। और गर्ल्स कितनी दी हुई है? गर्ल्स अगर 100 में से 70% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होंगी? 30% होंगी। सीधी सी बात है, कॉमन सी चीज है ये तो। अब आगे चलते हैं, हमारे गर्ल्स मिल गई 30%। तो 30% कितने के बराबर दिया हुआ है? 30% दिया हुआ है, देखो 504 के बराबर 30% दिया हुआ है। पूछा क्या है? लड़कों की संख्या पूछी है। तो लड़कों की संख्या कितनी दी हुई है? 70% दी हुई है। प्रतिशत बराबर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा भी है। ये जो 504 है, इसमें परसेंट का जो लड़कियों का परसेंट है उसका डिवाइड करके इनटू बॉयज का परसेंटेज इनटू कर दो, बस हो गया सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लेना है। 0 से 0 कट गया, 3 से इसे काटते हैं, 3 से ये कटेगा 168 बार, यानी 168 बार। अब 168 इंटू 7 कितना हो गया? 7 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 1176, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी होगी? 1176। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही है ना? बिल्कुल इजी तरीका। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। इजी तरीका है, आप एग्जाम हॉल में एक्स वाई करके क्वेश्चंस लगाओगे तब तक आपका टाइम कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए सबसे इजी वे है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी की तरह का है। एक क्वेश्चन उसी के जैसा और सॉल्व करके देखते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद में हम मेथड को थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या दिया गया है? यदि एक स्कूल में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो लड़कों की संख्या कितनी है? ओल्ड मेथड में कैसे करते थे? मान लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y, उस तरह से करके जब सॉल्व करते थे। यहाँ पर सिंपल सा है, लड़कों की संख्या 60% दी हो, टोटल कितना होता है? एंड में से हमें बॉयज दिए गए हैं, कितने बॉयज दिए हैं? 60%। 60% बॉयज हैं, लड़के हैं। और गर्ल्स कितनी हैं? अगर 100 में से 60% लड़के हैं, लड़कियां कितनी होंगी? सीधी सी बात है, 40% होंगी। 100 में से 60 को घटाएंगे तो 40 कटेगा, 40% लड़कियां होंगी। अब लड़कियों की संख्या दी हुई है 812, तो आप ये 40% कितने के बराबर दिया गया? 812 के बराबर दिया गया है। अब हमें निकालनी लड़कों की संख्या। लड़कों का प्रतिशत दिया हुआ है 60%, तो 60% को यहाँ रखो, लड़कियों की संख्या में उसी के प्रतिशत से भाग देकर लड़कों की संख्या का गुणा कर दो, हो गया बस। 0 से 0 कट गया, 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 4 तिया 12,
कितना आया 203 गुणा 6। 203 में 6 का गुणा कर 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई 1218। कौन सा ऑप्शन सही है 1218 में? ऑप्शन नंबर सेकंड। सिंपल है, टाइम लगा इसमें कोई समय नहीं लगता है। अब आप एक बार और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी तरीके से आप समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा मेथड को चेंज करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल जरा सा। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों में 70% पास हुए, कोई एग्जाम हुआ है उसमें से 70% पास हुए, यदि फेल की संख्या 420 रही हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? अभी क्या पूछा था कि बॉयज का परसेंट दिया था, गर्ल्स की संख्या, बॉयज की संख्या पूछी गई थी। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि 70% तो पास हुए हैं, फेल इतने प्रतिशत रहे, तो टोटल कितने थे? अब इसमें टोटल पूछा है तो हमें टोटल पे परसेंट निकालना, संख्या निकालनी होगी। टोटल संख्या कितनी होगी? तो टोटल कितना होता है किसी भी 100% होता है, किसी भी चीज का टोटल 100% होगा। पास कितने हुए? पास हुए हैं 70%। फेल कितने हुए? अगर 100% में से 70% पास हुए हैं तो 30% फेल हुए होंगे। अब दिया क्या है कि फेल की संख्या दे दी है, यानी कि जो 30% है वो 420 के बराबर दिया गया है। अब टोटल पूछा है तो हमें 70 नहीं लिखना है, यहाँ पर टोटल पूछा है तो 100 लिखना है बस। तो 100 कितना होगा? 420 में 30 का भाग दे के 100 से गुणा कर दो, सिंपल। ठीक है, अब काट देते हैं। 0 से 0 हो कट गया, 3 से इसे काट, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आया 14 गुणा 100, कितना हुआ 1400। तो टोटल बच्चे कितने थे 1400। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, इसी तरीके से चलते चले जाएंगे आगे। अब मेथड को थोड़ा चेंज करते हैं, क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। 2 क्वेश्चन और हम करेंगे लेकिन थोड़ा टाइप चेंज करके। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? मेथड चेंज है। अब पूछा है कि 65 किलोग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर, तो उसमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यूनिट को सेम करना होगा। ये ग्राम है तो इसको भी हमें ग्राम में चेंज करना होगा। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम हो जाएगा। हो गया सॉल्व, कुछ नहीं है अब इसमें। 65 पूछा है तो 65 ग्राम 2 किलोग्राम के, 2 किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया था हमने, इंटू 100 कितने प्रतिशत के बराबर है? बस 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 से इसको काटा, 5 चौक 20, कितना आया 13/4। सॉरी 14 नहीं हो गया, 13/4। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, तो आप ये लास्ट क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को सॉल्व करने में कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करें। इसमें दिया है यदि ये कोई संख्या है 7 की पावर 2 प्लस 1, ये संख्या 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 का कितना प्रतिशत है, यानी ये वाली संख्या इस संख्या का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। तो सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे कि ये कितना है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे यहाँ नोट करते हैं, ये कितना होगा पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 की घात 2 यानी कि 7×7 = 49 प्लस 1, ये कितना हो गया 50 हो गया। तो ये वाली संख्या कितनी होगी 50। अब दूसरी को देखते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 5 की पावर 3, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, दोनों का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 125 अट्ठे 1000। ठीक है,
यानी कि अब पूछा गया टोटल हमारा क्या निकल के आया, इसका मतलब कि ये 50 1000 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया। बस अब क्या करना है, आप तो इसे सॉल्व कर लो। परसेंट कैसे निकालें, कितना प्रतिशत है, तो 50 50 का ही तो होता है ये। 50 1000 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुना करना, जीरो से 2 जीरो कट गए, 30 से जीरो से तीसरा भी जीरो कट गया, तो कितना आया, ये आया आपका 5%। हो गया, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है। कितना टाइम लगता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चन। बहुत ही इजी वे में आपको समझाए हैं, क्योंकि इन्हें सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता कि कैसे करें, कहाँ से क्या होगा, ये सारी चीजें। तो 115% इनमें से किस भिन्न के बराबर है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको 23/20, 3/20, 20/23, 20/3। कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताना, और अपने एक फ्रेंड को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आपको डेली यहाँ पर कंटेंट मिलेगा मैथ का, कितने भी हार्ड क्वेश्चन हो उसको इजी वे में सॉल्व करना बताएंगे हम आपको। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। थैंक यू।